छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं यार। अगेन यार फ्लूइड इज अगेन वन ऑफ द चैप्टर जो कि फिर से बहुत ही कंसेप्चुअली बहुत कम चीजें, मतलब बहुत ऐसे मेजॉरिटी चीजें नहीं है, ठीक है। सो क्विकली, सॉलिड बॉल ऑफ मास m 2 kg, डेंसिटी रो इज, प्लीज एवरीवन ट्राई इट आउट एटलीस्ट यार, इतनी कोशिश करो कि हाँ अब कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले 2-3 ये दिया गया है, इज हेल्ड स्टेशनरी रिलेटेड टू द टैंक फिल्ड विद वाटर। ये हमारा पूरा पानी भरा हुआ है, जहां पे भी कोई भी पानी की डेंसिटी लेनी है वो 1000 लेनी है, ठीक है। पूछा गया है, सो ओके, प्रॉब्लम में बोला गया टैंक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला पार्ट, टेंशन इन द थ्रेड कनेक्टिंग बिटवीन द स्फीयर एंड द बॉटम ऑफ द टैंक। फर्स्ट पार्ट इज टेंशन बताना है रस्सी में। सेकेंड पार्ट बोला गया है इफ थ्रेड स्नैप्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ, ओके ये मैं लिख दे रहा हूं, इफ थ्रेड स्नैप्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक। जी की वैल्यू 10 है, पानी की डेंसिटी वेर एवर यू नीड टेक इट 1000 एंड जी इज ओके। इट्स सॉलिड, जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वही डायग्राम है। ये डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक है 500, तभी ऑब्वियसली तभी स्ट्रिंग टाइट रहेगी, अगर यही हैवी होता तो, है ना। पानी की डेंसिटी 1000 है, अगर इसके अंदर है तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम होगी, तभी स्ट्रिंग टाइट रहेगी, क्योंकि अगर यही डेंसिटी 1500 होगी तो बॉल बैठ जाएगी, है ना। हमें बताना है कि इनिशियली व्हाट इज द टेंशन, होल सिस्टम, मेन कहानी ये है, होल सिस्टम इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड इज अगर रस्सी टूट जाती है तो एक्सेलरेशन हमें स्फीयर का बताना है विद रिस्पेक्ट टू टैंक। आई थिंक दिस इज, मतलब इसमें कुछ नहीं, केवल बेसिक कंसेप्ट है कि बॉइंट फोर्स कैसे लगता है, वो वाली जो चीजें हैं, बस उतना ही पार्ट है इसमें। अच्छा मैं, जिन लोगों के आंसर 16 आए हैं, एक कोई आंसर मुझे जो रिप्लाई करो किसका 16, हाँ बता। बॉइंट फोर्स का नहीं वो छोड़ दे, बॉइंट फोर्स का सबने देखो यार 16 वाले सूडो फोर्स लगाए तूने शायद, राइट, है ना। मेरा सवाल एक बहुत छोटा सा ये है, बॉइंट फोर्स का ओरिजिन क्या था, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बॉइंट फोर्स, किस वजह से आता था। नहीं सवाल समझना कि बॉइंट फोर्स पानी के अंदर तो आ रहा है, बट उसका कॉज क्या है, कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉज बॉइंट फोर्स का, कॉज वो तुम्हारा रिजल्ट है ना, बट उसका कॉज क्या है, किस वजह से आता है, व्हाट इज दैट वन थिंग जो दुनिया में अगर गायब हो जाए कि बॉइंट फोर्स लगना बंद हो जाए। ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ग्रेविटी लगनी बंद हो जाएगी, बट ग्रेविटी की वजह से एक चीज होती है जिसकी वजह से बॉइंट फोर्स आता है, वो है प्रेशर में चेंज। अगर पानी के अंदर प्रेशर में चेंज खत्म हो जाए तो बॉइंट फोर्स नहीं लगेगा। ये समझ में आ रहा है। तो वो जो तुमने बोला डिस्प्लेस्ड, वो सब कहानी बताई गई कि जब हमने प्रेशर डिफरेंस की वजह से, अगर ये बॉटल है ना, ये पानी के अंदर है, तो इसके ऊपर वाली जगह पे प्रेशर कम है, नीचे वाली जगह पे प्रेशर ज्यादा है, और उन दोनों का डिफरेंस वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलो या वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो सब कहानी बताई गई। तो जब तुमने प्रेशर लगाया, सॉरी इसको रोका, तो वो बॉइंट फोर्स में भी G+A का टर्म आएगा, जो मिस किया है मेजॉरिटी लोगों ने। हाँ ओके, तो अब समझना, हाँ एक मिनट। तो पहला वाला पार्ट है बहुत आसान, ओनली थिंग जो मिस आउट होती है वो ये है कि सूडो फोर्स की तो आदत पड़ी होती है लोगों को, ओनली थिंग इज जो वॉल्यूम बॉइंट फोर्स में टर्म आता है, वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वो G+A, उसमें भी आएगा क्योंकि हम उसके अंदर बैठ गए दिस कहानी के अंदर। तो ओके, तो अब सवाल बहुत, एक बार जल्दी से क्विकली देख लो सो दैट ऊपर गए, फिर से जो तुमने बोला वही करना है। टेंशन नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, इफ यू वांट टू सिट इनसाइड तो हम यहां पर G+A, ओके ये मैं अंदर बना रहा हूं, है ना, अंदर बैठ के, तो mg का mg+A, एंड बॉइंट फोर्स में आएगा वॉल्यूम टोटल, क्योंकि पूरा पूरा अंदर है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज वाटर, और यहां पर भी G+A का टर्म आएगा, ओनली थिंग इज दैट। बस अब ऊपर वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले कर दो, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर G+A इज इक्वल टू टेंशन प्लस m, आ गया, सारी वैल्यूज दी गई हैं। वॉल्यूम को लिख सकते हो तो मास अपॉन ये
मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉल। सॉल्व कर लेना, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ठीक है। सेकंड पार्ट इज आसान है, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं भाई। रस्सी टूटी भाई, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो रस्सी अगर टूट गई तो टी गायब करो, बॉइंट फोर्स लग रहा है ये वाला mg प्लस ए, ये लग रहा है, तो हमारा ये जो लेकिन एक्सेलरेशन आएगा ये विद रिस्पेक्ट टू टैंक आएगा, हाँ है ना। फिर उसके बाद प्लस या माइनस जो भी करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट जो है एक्सेलरेशन क्या आएगा उसका, बॉइंट फोर्स माइनस एम जी प्लस ए अपॉन उसका खुद का मास, ये आएगा। बट ये आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 12। ये दो आंसर आएंगे, पक्का। बढ़े आगे, श्योर। डन। अभी पहले कुछ जो अगले 3-4 प्रॉब्लम, पहले एक एक कंसेप्ट बस हैं छोटे छोटे से जिसको डिस्कस करना है। अगला वाला है एक सिलेंड्रिकल टैंक, बेस एरिया दिया गया है कैपिटल ए, अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम, स्मॉल होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम, ये छोटा एरिया ए है। एट टाइम t is equal to 0, a tap starts to supply water in the tank। यहां से पानी भरा जा रहा है टैंक में, बहुत स्टैंडर्ड कहानी, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड से। फर्स्ट पार्ट इज, ये शायद करा हुआ होगा फर्स्ट पार्ट तो, कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर एच मैक्स इन द टैंक, फाइंड मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर which is H max in tank। सेकेंड पार्ट है, हाँ ये सब गिवन है, स्मॉल इज वेरी 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 छोटू देन ए, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोला गया है व्हाट इज द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन द लेवल ऑफ वाटर बिकम्स एच। अच्छा, इसको एच मैक्स बोला जा रहा है। सेकेंड पार्ट बोला गया है टाइम व्हेन लेवल ऑफ वाटर, when level of water is h which is less than h max। किसी जनरल, जब h लेवल ऑफ वाटर हो उस टाइम पे कितना टाइम हो गया होगा। दो पार्ट है। हाँ मतलब पानी जो टैप खोला गया है, मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट देखना है ना। तो हमारे पास पहले टैंक खाली था, भरना स्टार्ट करा, टैप खोला, लेवल बढ़ रहा होगा। हमें प्रॉब्लम में बोला गया है कि कितना एच मैक्स होगा, उसका लॉजिक सोच लो, छोटा सा लॉजिक है। फिर हमें बोला गया है किसी जनरल समय पर जब एच होगा, जनरल समय पर, ठीक है, तो हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचाने में, मतलब उसको किसी जनरल हाइट एच पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। सवाल इस क्लियर ना। नॉर्मली जैसे बकेट भर रहे हैं वो सेम कहानी, बस एक छोटा सा होल है वहां पे जिससे पानी बाहर आ रहा है। प्रॉब्लम में गिवन है ए इज बहुत छोटू देन कैपिटल ए। फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सेकंड पार्ट में भी नहीं। वो शायद इक्वेशन पता नहीं कैसी बनेगी, विच फॉर्मूला, इसमें तो फॉर्मूला भी बहुत आसान था। नहीं, पहले पार्ट के लिए तो किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, तो पहला तो निकाल दे पहले। और सेकंड में भी कोई फॉर्मूला जो तुम्हें बताया गया होगा ना, उसमें वो वाले फॉर्मूले नहीं है कि नीचे होल है। वो बताया जाता है जो क्लास में फॉर्मूला बताया जाता है, जब हमने एक टैप खोला है, पानी वो हो रहा है, पानी फिर हम जब होल करते हैं तो पानी निकल रहा होता है, तो उसको खाली होने में कितना समय लगेगा उसका फॉर्मूला बताया गया होगा। वहां पे ऊपर से पानी थोड़ा आ रहा होता है, तो बट लॉजिक वही है, जो वो है ना लॉजिक जो तुमने डेरिवेशन वहां पे करा होगा, वो सेम लॉजिक है, बस यहाँ पे पानी अंदर भी आ रहा है और निकल भी रहा है। तो वो लॉजिक जो था, फॉर्मूला नहीं है उसका कोई,
वो लॉजिक को लगाना है तुम्हें वापस से। इसमें तब तक थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूँ भाई, जिस फर्स्ट पार्ट क्योंकि आना होता तो आ जाता भाई। पानी नहीं मैं बाकी लोग एक बार समझो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इससे ज्यादा टाइम लगने नहीं है, मतलब वो लॉजिकली है तो फिट इन नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज भाई पानी अंदर आ रहा है, पानी का बाहर निकलने का जो स्पीड है, स्पीड कहने से वो इस बात पे डिपेंड करता था कि कितना पानी भर रहा है ना। और अगर हमें ये दिया जाता था तो वो हमें याद कराया जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के नाम पे, ये तो पता ही है भाई। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वर्ड ही यूज किया, इसका मतलब ही यही हो रहा होगा कि भाई पहले पानी बढ़ रहा होगा, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया होगा, तभी वर्ड ये एच मैक्स यूज कर रहे, नहीं तो होगा ही नहीं कभी। मतलब फॉर श्योर जितना पानी एक सेकंड में अंदर आ रहा है उतना ही पानी अगर एक सेकंड में निकला है, तभी तो कहने से उसी टाइम पर तो जो हाइट होगी वो एच मैक्स होगी। एच मैक्स वर्ड यूज कर दिया, मतलब ऐसा हो रहा होगा कि पहले पानी अंदर आ रहा होगा, धीमे धीमे निकल रहा होगा, होल तो है ही, निकल तो रहा ही है, बट फॉर श्योर पहले एक सेकंड में कम पानी निकल रहा होगा, ज्यादा एंटर कर रहा होगा, इसीलिए वो बढ़ता जा रहा है एक इंस्टेंट ऐसा। और वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसका निकलना एच पे। तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा उसकी निकलने की स्पीड बढ़ेगी। एक चीज कांस्टेंट है विच इज पानी का अंदर आना, दूसरी चीज बढ़ रही है जिस मोमेंट पे दोनों बराबर हो गए, कहना है जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी निकल गया। यही लॉजिक है, पानी का अंदर आना या बाहर निकलना, dv by dt रेट ऑफ फ्लो, dv by dt याद आ रहा है, a1 v1 बराबर a2 v2 भाई, समझ में आ रहा है। a1 v1 का मतलब यहाँ पे a1 v1 मतलब कितने रेट से पानी अंदर आ रहा है, कहने से वो है अल्फा, और कितने रेट से निकल रहा है वो हमें पता है कि जिस जगह से निकल रहा है जितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, a इंटू v कितना है √2gh, बस यही है। बट ये h कौन सा होगा, h निकालना है, स्क्वायर करो डिवाइड करो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बहुत आसान है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2ga स्क्वायर। इसका लॉजिक तो बस ये सिंपल सा है। अच्छा कुछ कंफ्यूजन है, फिर से बोल रहा हूं, एक सेकंड में जितना पानी अंदर आया एक सेकंड में उतना ही पानी निकला, विच इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट। अंदर आने का रेट दिया गया है, बाहर निकलने का हमें पता है होल इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी किया वो हमें प्रॉब्लम में गिवन है √2gh। पक्का जो डेरिवेशन तुमने समय वाला करा है, थिंक दैट डेरिवेशन एंड यूटिलाइज दिस, दैट्स इट। कि वहां पर टाइम खाली होने का होता था या जो भी होता था, यहां पर जब तक h लेस देन h मैक्स मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है ना, उस टाइम की बात हो रही है जब h मैक्स से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं रही है। तो किसी जनरल समय पे जब हाइट h है तो हमें उसको h हाइट तक बढ़ने में कितना समय लगेगा, एक जगह से आ रहा है एक जगह से निकल रहा है, उसका बचा हुआ पानी वही उसकी हाइट बढ़ा रहा है। यूटिलाइज दिस थॉट। उसका इंटीग्रेशन नहीं समझ रहा, इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है, मुझे क्या लगा किसका मुझे नहीं पता, 1 माइनस आई डोंट नो। तो हमने क्या बोला है, बेसिक चीज ये समझ कि अगर सपोज पानी घर पे रेगुलर टैप है और बकेट में अगर छोटू सा होल है, वो छोटू होल है और पानी तुमने बहुत तेजी से खोला है, तो कहने से पानी जब भरेगा, अब वो निकलना जो है वो उसके √2gh पे डिपेंड करता है। द मोर वाटर इन द बकेट मोर स्पीड इट विल कम आउट, ठीक है। तो पहले अगर टैप से पानी ज्यादा तेजी से आ रहा है और कम तेजी से निकल रहा है, तो कहने से बचा हुआ पानी एक सेकंड में सपोज 5 लीटर पानी अंदर आया और 2 लीटर निकला, तो कहने से 3 लीटर हाइट बढ़ाएगा। ये कार्यक्रम होता जाएगा, बट जैसे जैसे h बढ़ेगा कहने से उसका निकलने का रेट बढ़ेगा। एक चीज कांस्टेंट है विच इज अंदर आने का रेट, दूसरी चीज बढ़ रही है। जिस मोमेंट पे दोनों बराबर होंगे कहने से उस टाइम पे वो कांस्टेंट की जितना पानी एक सेकंड में आया उतना ही निकल गया। तो अंदर आने का रेट है अल्फा, बाहर निकलने का है एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। किसका एरिया जहां से निकल रहा है इंटू वेलोसिटी इज √2gh। अच्छा फिर आई थिंक जितने लोगों ने इक्वेशन लिखाई है वो सबने सही लिखी है। जितनी इक्वेशन है वो मैथ्स वाली चीज एक बार देख लेते हैं। पहले इक्वेशन समझते हैं। भाई पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। अब पानी का बढ़ना, एक सेकंड में कितना पानी आया है अल्फा, किसी जनरल है h की बात, ये h मैक्स है, मैं किसी जनरल, यार एक मिनट मैथ्स छोड़ के बाकी समझ लो, किसी जनरल टाइम पे लेट्स से h हाइट हो गई है, ठीक है। कितने रेट से पानी अंदर आ रहा है अल्फा, कितने रेट से पानी बाहर निकल रहा है a इंटू √2gh। कहना है ये जो बचा हुआ पानी है यही तो उसकी हाइट बढ़ाएगा। ये समझ में आ रहा है, हाइट बढ़ेगी इस एरिया के हिसाब से, एरिया इंटू उसका रेट। तो कहना है पहले समझे ये इक्वेशन क्या लिखी है। एक मिनट
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन क्या लिखी है, A1 V1 A2 V2 वाली टाइप की इक्वेशन है। पानी यहां से जो आ रहा है वो अल्फा, जो निकल रहा है तो इतने रेट का पानी इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, इतने रेट का, है ना। और वो क्या कर रहा है, ए एरिया वाली, जो कैपिटल ए एरिया वाली है उसको हाइट को बढ़ा रहा है ना। तो एरिया इनटू जितने रेट से वो बढ़ रहा है। अब यहां पे इंटीग्रेशन जो फंस रहा है वो अजीब सा, भगवान जाने, तुम देखो कैसे करना है। a √2gh आएगा यहां, इज इक्वल टू dt आएगा, और यहां पर 1/a आएगा। इंटीग्रेशन t0 पे 0, किसी जनरल समय पर h बताना है ना। अब ये मुझे नहीं पता, जो इसने बताया मैं वो बता दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये जो है ये सब कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका है, यहां पे कांस्टेंट है और यहां पर एक रूट h है, तो प्रैक्टिकली जो इंटीग्रेशन है वो है dx अपॉन 1 माइनस रूट x, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है, राइट, है ना। तो किया क्या है, पूरे नीचे वाले मसाले को t मान लो, ठीक है। ये कुछ नहीं, अभी तुम बाद में करके देखना। इस पूरी चीज को अगर हमने t माना तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt के लिए, तो -1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt जैसा कुछ आएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन dx की जगह लिख रहा हूं 2 माइनस आइनस ये सब हटा दे रहा हूं अभी तुम, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है रूट x आ रहा है ऊपर, एक dt आ रहा है, ये मैं लिख रहा हूं dx की जगह रूट x इंटू dt। वो अच्छा कुछ और यूज करना चाहिए, नहीं तो अपॉन t आ गया ना, अबे हो गया ना। रूट x की जगह फिर से लिख दो 1 माइनस टी। हाँ आंसर मैं बता रहा हूँ, 1 माइनस टी आएगा और ये dt आएगा, इसका इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा हुआ है। क्या करो, +1, सही है ना। तो 1/t dt आएगा, मतलब एक ln का फैक्टर आएगा और एक सिंपल वाला फैक्टर आएगा, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा यार। वो कैसे करना है तुम सोचो यार, इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब पॉइंट है। हाँ यार वो सब हो जाएगा, है ना। मतलब वो कांस्टेंट के बाद तो नीचे वाले मसाले को टी मान के वो हो रहा है। हो सकता है कोई बेटर तरीका होता हो शायद, या कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी होता है। मैं आंसर x को t स्क्वायर, x को t स्क्वायर मानेंगे तो होगा 1 माइनस टी बन जाएगा, t dt बन जाएगा। हाँ ओके, हाँ वो बेटर मतलब वो अंडर रूट गंदगी थोड़ी बच जाएगी। हाँ x को t स्क्वायर मान लो, थोड़ा बेटर है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ओ भाई साहब, अच्छा बहुत गंदा आंसर है यार, बोले एक बार, बोलेगा बहुत गंदा है। यस हाँ बहुत, मतलब ठीक है, वो मैथ्स वाली गंदगी है। a अपॉन छोटू a इंटू जी अल्फा अपॉन a ln अल्फा माइनस, अभी अच्छा पता है डेटा एटा डालोगे ना तब वो ऐसा बन रहा होगा, वो इंटीग्रेशन अगर हो जाएगा तो इट्स नॉट अच्छा। ये है, ठीक है चलो छोड़ो। तो बता आगे, इंटीग्रेशन बाद में करना है यार, ये सब छोड़ो ना। तुम ये समझ में आ गया, इसके बाद अपना तुम्हें समझ में आ गया, बाद में देखना है, ठीक है। केवल ये लिख लो, और ये तो तुम्हें पता लग गया कैसे करना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैंने तो अभी वो सब कांस्टेंट यूज नहीं करे। तुम्हें समझ में आ गया कि x को t स्क्वायर, मतलब इस अंदर वाले मसाले को √2gh को तुम t स्क्वायर मान लो, इस वाली चीज को केवल t स्क्वायर नहीं, मतलब कुछ और नया, कुछ और वेरिएबल है ना, अंडर रूट वाले फैक्टर को। डन, बोले ओके। एक्चुअली पूरा स्टेटमेंट ही लिखा है प्रॉब्लम में। 2 cylindrical tanks having cross sectional area A and 2A are kept on a horizontal floor. अच्छा नहीं, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से कि क्या है। पूरी इतनी कहानी में तुम खुद ही पूरा तक क्या लिखोगे। 2 सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। एक का एरिया है A, ये एरिया दिया गया है A। एक और सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका एरिया दिया गया है 2A, ठीक है। इन दोनों को हमने कनेक्ट करा है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हैं।
अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, टू सिलेंड्रिकल टैंक्स हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड 2A आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है। हमें बोला गया फर्स्ट टैंक इज फिल्ड विद अ हाइट h, अदर वन इज एम्प्टी। ये पूरा कैपिटल H हाइट तक भरा गया है और ये एम्प्टी है, इसमें इनिशियली कोई पानी नहीं है। इफ टू टैंक्स आर कनेक्टेड बाय अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटू ए, ये जो चीज है इसका एरिया दिया गया है छोटू ए, एंड ये प्रॉब्लम में मेंशन है कि ये बहुत छोटा है, ठीक है। एट द बॉटम एट t इज इक्वल टू 0, सारा पानी यहाँ पे कोई टैप जैसा कुछ लगा हुआ है जो कि टैप इनिशियली बंद है, तो ये एरिया बहुत छोटा है, यहाँ h है तक। हमने इस टैप को खोला, फाइंड द कैलकुलेट टाइम t व्हेन लेवल ऑफ द वाटर बिकम सेम। हमें टाइम बताना है, ठीक है। फाइंड टाइम व्हेन लेवल ऑफ वाटर इन बोथ बिकम सेम। हाँ, फिर रुक जाएगा हमारे लिए, हाँ उसके, हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम, SHM नहीं कर रहा अभी, हाँ ओके। तो हमें टाइम बताना है, तो एक बार मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, H हाइट तक, वो टैप नहीं है, कुछ खाली है, उससे कोई, ये टैप नहीं, टैप पहले इनिशियली बंद है, केवल लेफ्ट। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये सिलेंड्रिकल टैंक क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, इसको हमने H हाइट तक भरा, फिर इन दोनों सिलेंड्रिकल टैंक्स को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करा जिसका एरिया छोटू है, मच छोटू। हाँ, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्योंकि एरिया नेग्लिजिबल है, मतलब उसमें पानी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस वाले पोर्शन में, है ना। तो हमने जब इसको खोला, हमें बताना है, तो इवेंचुअली हमें पता है कि लेवल सेम होगा जब वो रुकता है, वो सब कहानी। हमें बताना है उसको कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया इस बार कि हाउ मच टाइम इट विल टेक व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर बिकम सेम इन बोथ द टाइम। सवाल समझ में आ रहा है? लेवल हम निकालते थे, ये वाले प्रॉब्लम करे होंगे जहां पे हम लेवल निकालते हैं और वो सब करते हैं। अब हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा जब दोनों जगह पे लेवल सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये सब बहुत आसान पार्ट है, ये तो वॉल्यूम कंजर्वेशन ही है ना। कितना टाइम लगेगा वो सोच रहे हैं। सवाल क्लियर है? पक्का? हाँ ओके। अच्छा, सवाल में फील समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ गिवन नहीं है। अच्छा एक चीज है, जस्ट फॉर द फील मैं से पूछना चाह रहा हूँ किसी से, कोई भी बता दो। हॉरिजॉन्टल हम यही बोल रहे हैं, ए बहुत छोटी है, तो फिर ए का यूटिलाइजेशन क्या है? ए का छोटे का यूटिलाइजेशन क्या है? फिर उसमें पानी तो होगा नहीं, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बट यूटिलाइजेशन ऑफ उस छोटू ए कहां पर आएगा? अच्छा यही मैं पूछना चाह रहा था, इसीलिए तेरा आंसर भी इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, कैपिटल ए और छोटू ए से। तो मेरा वही सवाल है कि छोटू ए की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब उसमें हम ये बोल रहे हैं कि उसमें पानी नहीं जा रहा है, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो बहुत पतला है। तो क्या छोटा ए, हाँ पानी बहुत तेज, यही वाला सवाल है ना। अगर नीचे वाला जो पाइप है, हॉरिजॉन्टल वाला पाइप, अगर वो मोटा होता तो उससे जल्दी पानी बैलेंस आउट कर लेता, तो कहीं ना कहीं उत्तर में छोटू ए आएगा, है ना। नहीं करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें आंसर में ए और छोटू ए नहीं है ना। तो वो फील ये कि छोटा ए और ए आंसर में होना चाहिए, क्योंकि कितनी जल्दी पानी इधर से इधर जाएगा वो तो वो बीच वाला पाइप ही बताएगा कि उसको कितना रास्ता मिल रहा है ना। तो आंसर वो पहला थॉट यही आता है जो तूने किया ना, वो शायद वही वाला दिक्कत है कि वो छोटा ए का अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया है। अच्छा तूने भी से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और कोई और गलती कर रहा है, ये वाली √2GH लगाने वाली जो गलती होती है, वो √2GH यहां से निकल तो रहा है भाई, बट ये राइट साइड में ओपन नहीं है एटमॉस्फेयर को। वो √2GH जो होता था, यहां जब होल करते थे तो हम वो यहां और या जस्ट अंदर जस्ट बाहर बर्नौली लगाते थे, तो वो P0 कैंसिल होता था, और फिर हम बोलते थे कि वो √2GH आता था, है ना। ये यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर P0 प्रेशर होता था, यहां से पानी निकल रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर P0 मेंटेन थोड़ा है इस जगह पर। तो जो लोग √2GH लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर नहीं लगेगा, है ना। तो मैं बस वो बता रहा हूं क्योंकि 3 लोगों ने सेम गलती कर दी है। सो बस ये बता रहा हूं कि वो कब काम करता है, जब ए छोटू हो, विच इज ट्रू, बट यहां पर खोला नहीं है, मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है। उतनी वेलोसिटी भी नहीं। पहले तो मुझे √2GH क्यों काम नहीं करेगा, पहले ये समझ लेते एक बार क्विकली। यहाँ पे प्रेशर वो साइड पे 0 नहीं हो रहा है। हाँ, तो प्रेशर 0 नहीं हो, मतलब प्रेशर डिफरेंस होता था,
है ना। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो बर्नौली कैसे काम करती थी। ये पानी भरा होता था, यहाँ पे छोटू सा होल करते थे, तो हम बर्नौली जस्ट अंदर और जस्ट बाहर लगाते थे, या जैसे भी तुमने लगाई होगी क्लास में। तो तुम यहाँ पे प्रेशर लिखते थे P0 प्लस रो जी एच, और हम ये बोलते थे ये साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी अप्रोक्सीमेटली हम 0 मान लेते थे, इज इक्वल टू यहाँ पर हम बोलते थे जस्ट बाहर प्रेशर P0 है प्लस हाफ रो V स्क्वायर लगाते थे। ये गायब हो जाता था, रो गायब हो जाता था, और ये 2GH आ जाता था अंडर रूट का। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू अप्लाई बर्नौली। तो पहली चीज है, अच्छा पहले तो ये, अच्छा ये तो मेजॉरिटी लोगों ने सही निकाला है, विच इज h/3 वाला जो फैक्टर है सबने सही निकाला है। मैं एक बार बाकी लोगों को बता दे रहा हूँ कि टोटल पानी जितना है ना, वो तो हमेशा जीवन भर कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल पानी कितना है, A इंटू एच। सपोज फाइनली पानी दोनों जगह पर किसी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच रहा है, और हमें बताया गया है नो मैटर व्हाट द एरिया इज, फाइनल लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द साइड सेम रहेगा, क्योंकि वो प्रेशर उसी बात पे डिपेंड करता है, और प्रेशर डिफरेंस के चक्कर में पानी फ्लो होता है। तो यहाँ पे HF, तो क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो फाइनली पानी होगा वो होगा A इंटू HF, यहाँ पर जो पानी होगा वॉल्यूम, ये एक्चुअली सबने सही निकाला जितना मैंने देखा है, सबका सही था, ये वाला तो किसी का गलत नहीं था। ये 3 तो बाई 3, मतलब फाइनली जो पानी आ रहा है दोनों जगह पर फाइनली वो h/3 होगा, पक्का। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो ये होगा, ये फाइनल है, मतलब ये कम हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, दैट्स हाउ द वाटर इज गोइंग लाइक दिस। क्या हम ये बोल सकते हैं, हम किसी समय पर जब यहां पर पानी H1 है, किसी बीच वाले किसी जनरल जगह पे बात करना चाह रहा हूं, यहां पे पानी लेट्स से यहां पर है और यहां पर पानी इतना चढ़ा है, इसको मैं बोल दे रहा हूं H1 किसी जनरल समय पर, और इसको बोल दे रहा हूं H2, इसको बोल दे रहा हूं। थोड़ा सा ना सिंबल एक बार ध्यान से देखना, ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है, पानी यहां से कम होता जा रहा है, ये व्हाइट वाली लाइन HF वाली है ना, ये जो व्हाइट वाली बनाई है ये HF वाली लाइन है। किसी जनरल समय पे यहां पे H1 और यहां पर H2 आया, कहने से टोटल पानी तो अभी भी कांस्टेंट ही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं वापस से AH बराबर AH1 प्लस 2AH2, ये भी सही है, पक्का। तो यहां से हमारे पास H1 H2 में एक रिश्ता आ गया, H1 प्लस 2H2 बराबर H। क्या हम ये बोल सकते हैं जितना पानी यहां पर कम होगा उसका आधा यहां बढ़ेगा एरिया के चक्कर में। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, यहां से पानी कितना कम हुआ, और H माइनस H1 किसी जनरल टाइम पर ये जो हाँ H2 बाई हाँ 2H2 हाँ H एरिया से लिख लो ना, थोड़ा बेटर समझ में आ जाता है। सो H माइनस H1 यहां से पानी कम हुआ इंटू एरिया, और उतना ही पानी यहां पर बढ़ा, विच इज 2A इंटू H2। गायब गायब, सेम इक्वेशन लिख दी क्या, एक मिनट, नहीं मैं क्या चाह रहा था, नहीं रेट नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि H के टर्म्स में, नहीं यहां से हाँ H2 आ गया ना, H2 आ गया H के टर्म्स में। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, यहां तक सही। अभी जब हम बर्नौली लगाएंगे, हाँ तभी जो P0 जो दोनों साइड आता है वो कैंसिल होगा, बट फैक्टर वेरी गुड। तो उसके बाद फिर खत्म है, बस उतना ही सा है। तो अब जो बर्नौली वाला कार्यक्रम है वो तुम डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। कैसे, क्योंकि जब तुम यहां से यहां होगे और यहां से यहां होगे तो P0 का टर्म तो दोनों जगह ऐड होगा, इधर पे आएगा रो जी H1, यहां पे आएगा रो जी H2, यही दो टर्म आएंगे। तो यहां पर डायरेक्टली एक्चुअली द रेट विद विच वाटर इज फ्लोइंग किसी जनरल समय पर, वो सीधे लिख सकते हो तुम अंडर रूट 2G डेल्टा H। समझो ध्यान से क्या लिखा है, किसी जनरल समय पर, हाँ किसी जनरल समय पर ये नीचे कम हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पानी किस वजह से फ्लो होता है, क्योंकि उसके दो पॉइंट है जहां से पानी फ्लो हो रहा है उसमें प्रेशर डिफरेंस होता है। तो अगर मैं P0 से यहां पे चल के आऊं, इस पॉइंट पर यहां आएगा P0 प्लस रो जी H1, मैं यहां से यहां चल के आऊं तो P0 प्लस रो जी H2, इन दोनों का डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो P0 कैंसिल हो रहा है, तो एक टर्म आएगा रो जी H1 और दूसरा टर्म आएगा उधर पे रो जी H2। प्रेशर डिफरेंस बर्नौली के हिसाब से यही हाफ रो V स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से वो जो काम है वो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। तो रो कैंसिल हो रहा है,
तो 2G ये H1 माइनस H2 डेल्टा H का काम कर रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो हमारा पानी है वो 2G डेल्टा H के हिसाब से फ्लो हो रहा है? तो देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 2G डेल्टा H, क्या हम डेल्टा H किसको बोल रहा हूं? H1 माइनस H2 को, H1 माइनस H2। क्या हमें H2 H1 के टर्म्स में पता लग गया? मतलब एक ही वेरिएबल रखना चाह रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेट में वैल्यू समझ में आएगी। H2 की जगह डाल रहा हूं ये, तो H1 माइनस H1 अपॉन 2, ये इधर गया, ये ऐड हो जाएगा तो 3H1। ओह अच्छा, गंदा सा आ रहा है ये तो। हाँ, तो डेल्टा H यहां डालेंगे तो 2 कैंसिल हो रहा है, तो 3H1 माइनस H अपॉन 2। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, कहना से ये आ गई, पक्का? So 2H1 minus H1 सही है ना? डेल्टा H को ये रखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, सही तो है ना? यहां तक सही। अब हम, हाँ सर आपने अगर जो बर्नौली प्रिंसिपल लगाया, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? तो हमने क्या बोला, इस लेवल पे जो यहां पर पॉइंट 1 है और जो पॉइंट 2 है, इन दोनों पे लगाया। बट उसके पहले मैंने एक और काम करा, ये जो पानी है P0 से P1 का प्रेशर निकाला, P0 प्लस रोजी H1, P0 से P0 प्लस रोजी H2 निकाला, फिर 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगाया। तो अगर 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगा रहे हैं तो जितने रेट से पानी जा रहा है, तो P0 प्लस रोजी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रोजी H2 एंड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म आएगा जितने रेट से आ रहा है। तो P0 कैंसिल होगा, इसको इधर लाएंगे तो ये टर्म बनेगा इवेंचुअली। पर इधर एक पॉइंट 1 पर भी एक वेलोसिटी है, ये पॉइंट 2 पर नो, वो उसके जस्ट अंदर वाला पॉइंट लिया, वही मैं बता रहा हूँ, है ना, कि जितने से वो रुका हुआ है वहां पे पानी और कितने रेट से निकलता जा रहा है। क्योंकि वही ना, हमेशा किसी भी पाइप में, रेगुलर पाइप में भी पानी के फ्लो होने का रीजन है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो पानी रुकेगा, मतलब फ्लो ही नहीं करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस, और इसीलिए तो लॉजिकली तो इसीलिए तो सेम लेवल पे आके रुक जाता है पानी, क्योंकि वहां से P0 प्लस रोजी H होता है, इधर से भी P0, इसीलिए तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो हो रहा है। यहां तक आ गया। अब क्या करें, dH बाई dt कहां लगाए? हाँ, सो हम ये लिख सकते हैं, एरिया इंटू माइनस dH1 बाई dt बराबर छोटू a इंटू v। ये समझो क्या लिखा है, माइनस लगा सकते हैं क्योंकि जो हमारा H1 है वो समय के साथ कम हो रहा है ना। तो यहां से जितना पानी कम हो रहा है, कहने से उतना ही पानी इस पाइप के थ्रू निकल रहा है। एक सेकेंड में जो कैपिटल A एरिया वाला है, एरिया इंटू इसका हाइट का जो रेट ऑफ चेंज है, कहने से उतना ही पानी यहां से निकल रहा है ना। तो वो क्या है, अच्छा, माइनस साइन का बस सिंपल सा मतलब है कि वो dH1 बाई dt जो है वो निगेटिव है क्योंकि टाइम के साथ H1 कम हो रहा है। तो एरिया इंटू रेट जो अभी हमने करा था पीछे वाले प्रॉब्लम में, है ना, इज इक्वल टू इसका जो एरिया, जो हॉरिजॉन्टल पाइप का एरिया इंटू जितनी वेलोसिटी से पानी निकल रहा है। यहां से जितनी रेट से पानी कम हो रहा है उतनी रेट से तो यहां जाएगा, पक्का। तो मेरे हिसाब से क्या करो, माइनस a dH1, वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा हूं ये, और उसको डिवाइड भी कर रहा हूं एक्चुअली। तो यहां पर डिवाइड कर रहा हूं मैं g से, मतलब रूट g से, एंड रूट ऑफ 3H1 माइनस H इज इक्वल टू a बचा यहां पर, और यहां बचा dt। इंटीग्रेशन जब t की वैल्यू 0 है तब हमारा H1 पूरा भरा हुआ है। हमें t की वो वाली वैल्यू बतानी है जब हमारा H1 कितना हो जाए, एक मिनट, ये इंटीग्रेशन गंदा है क्या? सिंपल वाला है ना ये, पिछली बार जैसा नहीं है ना वो रूट वाला, रूट h। अच्छा, ये तो नीचे लीनियर है, कर लोगे क्या आप? आंसर लिख दूं? मतलब ये तो पूरा कांस्टेंट है, माइनस a बाई रूट जी बाहर आएगा। अरे मतलब आई गया, ये तो आसान इंटीग्रेशन है। ये पूरा 1/2 माइनस 1/2, सॉरी, तो प्लस 1/2 माइनस h, नहीं, हाँ सही है ना, एंड 1/3। कहाँ लिखा मैंने ln?
ऊपर 2 का फैक्टर, अच्छा अच्छा हाँ, ये माइनस कंज्यूम हो ही रहा होगा ना। अच्छा h डालने पर 3h माइनस h, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। h1 की जगह, अच्छा हम ये डाल रहे हैं तो 0 हो रहा है, हाँ सही है, ओके। जब h1 डाल रहे हैं तो ये 0 में निकल ले रहा है, जब h डाल रहे हैं यहाँ पे तो √2 का फैक्टर आ रहा है और वो माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि पहले 0 माइनस समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर एक 2 बच रहा है, a बच रहा है, 3 बच रहा है, √g बच रहा है, क्या √2 है ना। तो टाइम इज कमिंग आउट टू बी 2a/3 छोटू a रूट में 2h है ना, सही है। मतलब बहुत वो नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ कि अगर चीजें बहुत छोटे छोटे से चेंजेस है, बट आइडिया इज कि एकदम से जो आदत होती है वो हमारी √2gh वाला, बस वो √2 डेल्टा h जैसा कुछ हो गया है। बोलो बड़े आगे, ये वाला छोटा सा प्रॉब्लम है, अगला वाला जो है इसमें नहीं बोला था, पीछे वाले में बोला था। पीछे वाला क्या था, ये तो हाँ ये तो आसान था ऐसे, मतलब इंटीग्रेशन छोड़ के, ये तो फिर भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन इजी है, मैंने मुश्किल क्यों दिया उसमें ना, इंटीग्रेशन इजी, हाँ मतलब हाँ ये तो 1/√x है, ये तो थोड़ा वो इंटीग्रेशन सोचना मत, ठीक है। बोलूं प्रॉब्लम, यार कहानी लिखी है, मैं डेटा लिखता जा रहा हूं केवल, बोल दूं। आइस क्यूब ऑफ साइज लेंथ L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाँ ये एक्चुअली छोटा ही है ना। इज फ्लोटिंग इन अ टैंक, बेस एरिया, अच्छा बना ही देता हूं, ठीक है। यहां पर एक आइस फ्लोट कर रही है जिसका बेस एरिया दिया है 50 क्रॉस 50 सेंटीमीटर। आइस क्यूब का साइज दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, मतलब वो जो भी जैसे आइस फ्लोट होती है उस टाइप से कुछ फ्लोट हो रही है। हमें बोला गया है, सारी चीजें स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 1000 kg/m³, जी की वैल्यू दी गई है 10, डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑल्सो गिवन 900 kg/m³, ये सब गिवन है, ठीक है। हमें बोला गया कैलकुलेट इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। कैलकुलेट इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। फंडामेंटल चीजें, आइस के फ्लोट होता है वो वाली चीजें पता है, राइट है ना। वो ये हद स्टैंडर्ड पता ही है ना ओके। मतलब उसका उतना चीज पता होना चाहिए, मतलब नहीं तो फिर से वो निकालो, वो मेहनत करो, है ना। जब आइस पानी में फ्लोट होता है तो कैसे बिहेव करता है, ओके। सवाल है, एक बार बस वही रिपीट कर दो। आइस क्यूब है, साइज उसका दिया है, बेस एरिया दिया है, ये कहानी दी है, फाइंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही हो गया ना, ये जो भी। अच्छा आंसर मेरे पास नंबर के टर्म्स में है शायद, सो या हाँ ये पता होना चाहिए। अच्छा यही कंफ्यूज कि ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए तब, नहीं तो हाँ फिर वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर ये आइस की जगह कुछ और होता, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिसकी वजह से लेवल कम या ज्यादा होता, तब एरिया की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो साइड से पानी अंदर आ रहा होता ना। क्यों लेवल वाइज पोटेंशियल एनर्जी, नहीं जो फ्लोट कर रहा है, नहीं अरे भाई इसके अंदर तुम वो एक नील डाल दो भाई, लेवल चेंज होगा ना, वो वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं जब केवल आइस फ्लोट हो रही होती है। अच्छा है ना, जब केवल आइस फ्लोट हो रही है, जब वो पिघलती है तो लेवल कभी चेंज नहीं होता है। बट आइस के अंदर एक तुम नेल फ्रीज करके डाल दो
भाई, और वो जैसी वो गिरेगी लेवल कम होगा ना। अरे हमेशा लेवल थोड़ा सेम रहता है, हमेशा लेवल तब सेम रहता है जब ओनली, अच्छा ये वाले प्रॉब्लम करें ना कि अगर बोट में हो तुम, ठीक है, और बोट में पत्थर पड़े हैं, पत्थर उठा के लेक में डाल दो तो लेक का कम होगा तुम्हें समझ में आता है ना, कौवा, प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी तूने, है ना, कि कौवा पत्थर डालता है तो वो पानी पी लेता है, सुना है ना। यहाँ पे वो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कौवे वाली कहानी और अगर मैं बोट से पत्थर उठा के मैंने नदी में डाल दिए, अंदर तो नीचे गए ना, तो इसमें लेवल कम या ज्यादा वाली जो कहानी होती है, नहीं गलत है। हाँ एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, कम होता है। रीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कौवे वाली कहानी और ये बोट वाली कहानी में अंतर क्या है? यहाँ पे कम होता है क्योंकि याद कराए गए, वो तो है ना, बट फंडामेंटली रीजन क्या है? कौवे वाली कहानी में क्या हो रहा है? अब सीधे डिस्प्लेस कर रहे हो पानी को बाहर, और उसमें एक्चुअली आप बोट का जो बोट भी जा रही है ना पत्थर के साथ, तो वो बोट नहीं जा रही, बोट तो फ्लोट हो रही, बोट नहीं कहीं है, बोट में पत्थर पड़े हैं और मैं वो बोट का वॉल्यूम ज़्यादा पत्थर की वजह से उसको होता है। नहीं, लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक था, एक सेकंड मैं ये सॉल्व कर लेता हूं फिर आपको हाँ समझाता हूं। नहीं एक मिनट। सो कौवे वाली कहानी में क्या होता है? कौवे कहानी में कौवा बाहर से पत्थर डालता है, यहाँ पर हम बोट, तो होल लॉजिक क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये हर जगह काम करेगा, वो एक ऐसे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है बिकॉज ऑफ सम सपोर्ट, तो बोट में पत्थर इसलिए फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि हमने बोट का सपोर्ट दे रखा है ना। तो ऐसी कोई चीज जो किसी सपोर्ट की वजह से फ्लोट कर रही है जो कि अदरवाइज डूब जाती, तो अगर तुम उसको डालोगे तो लेवल हमेशा कम होगा। अगर कोई सेम लिक्विड, तुम अगर बोट में हो और तुम नदी का पानी निकाल के पी जाओ तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? सपोज तुम बोट में हो, तुम 10 बकेट पानी पी गए, व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर ऑफ लेक? बढ़ेगा कम होगा? पूरा पानी नहीं पी रहे हो मतलब, हाँ उतना ही रहेगा। लॉजिक चाहिए। अच्छा भावनाओं पे मत जाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज, अच्छा इन बातों में अंतर समझ में आ रहा है? सब में सारे डिफरेंसेस। पत्थर का किस वाले केस में? मैं पी गया अगर, और मैं घर से पानी लाया और मैंने पानी डाल दिया, अगर मैं गया पानी लेके, एक बकेट पानी लेके गया, बोट में बैठ गया, कोई एक सर्टेन लेवल है और मैंने पानी फैला दिया, अगर पानी कम होगा, लेवल कम होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नो। अच्छा ये भावनाओं पे मत जाओ। तो पहले पत्थर का लॉजिक क्या था कम होने का? पत्थर जब हम बोट से निकल, अच्छा क्यों हो रहा है? नहीं बट ये डेरिवेशन टाइप का किया हुआ है, कैसे होता है? बोला था भूल गए, सॉल्व किया था पर वो लिखाया था पर भूल गए, पर वो लिखाया था भी किसी ने नहीं सेंस तो नहीं बन रहा है क्योंकि हमने कौवे वाली कहानी पढ़ी है, इसलिए सेंस नहीं बनता है। पर अगर बोट इंट्यूटिव क्या? हाँ इंट्यूटिव इसलिए नहीं होता है वो, क्योंकि हमने जो बचपन से सुना है कि हम किसी चीज को जब हम लेक में डालते हैं तो नीचे वो जगह खाता है और वो पानी बढ़ता है। तुमने अप्रोक्सीमेशन किया है? नहीं आंसर एसआई यूनिट में, वो एसआई यूनिट में आंसर, हाँ तो फिर गलत है। नहीं अच्छा पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, प्लीज 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 एक याद रख लो। हाँ आंसर बता रही है। अच्छा अच्छा नहीं पहले तो ये बताओ कि पानी, आइस का सबको पता है क्या? क्लियर है क्या? आइस जब पिघलती है तो कभी भी तुम अगर पानी भरो अपने ग्लास में और उतनी आइस डालो कि जब तक वो बिल्कुल टॉप तक हो, और आइस जब पिघलती है तो कभी भी पानी फैलता नहीं। घर पे करके देखना। हाँ नहीं बट वो एग्जैक्टली उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ पानी का लेवल चेंज क्यों हो रहा है? ओके सो आइस वाला वापस बता। पॉइंट फोर्स पहले भी उतना था, अभी भी उतना ही। बॉइंट फोर्स ऑन व्हाट? वही सवाल है कि किस पर? पत्थर पे? नहीं तो वही बोट और जो लोग बैठे हैं वो फ्लोट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अच्छा मैं थोड़ा सा मैं मैथ्स बता दूं, वो ज्यादा बेटर। मैं वैसे है ना वो मैथ्स बेटर। नहीं मैं आइस और पानी का बताना चाह रहा हूँ, आइस और पानी का बट आइस पानी का ये करा नहीं है। आइस और पानी का तो कराया ही जाता है, ये वाला शायद तुमने मैथ्स नहीं करी होगी, बट आइस पानी की मैथ्स तो फॉर श्योर करी होगी।
तो जब आइस फ्लोट होती है तो अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें याद कराया गया है कि जितनी डेंसिटी का रेशियो होता है उतना वो पार्ट अंदर रहता है। जैसे आइस का 900 है, पानी का 1000 है, तो 9/10 पार्ट अंदर है। ऐसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूं कि ये वाली कहानी है। आइस जब रियलिटी में फ्लोट होती है तो कुछ ऐसे फ्लोट होती है, राइट, जिसमें 9/10 पार्ट अंदर है, 1/10 पार्ट बाहर है। अब हमने क्या किया, किसी भी इन जनरल स्टेटमेंट कब वैलिड है, आइस पिघली। अब ये समझा रहा हूं, इस आइस को निकालो, ठीक है, और वहां पे गड्ढा बना दो, ठीक है। इस आइस को निकाला मैंने, इतना गड्ढा बना दिया वहां पर। इस आइस को मैंने एक अलग से एक वेसल में निकाला, उसको पिघलने का इंतजार करा और फिर उस गड्ढे को भरना स्टार्ट करा, ठीक है। बेसिक लॉजिक क्या बोलता है, अगर जब वो पानी बन गया है, अगर वो पानी भरा, अगर वो पानी यहां तक भरा, ठीक है, तो साइड वाला पानी आएगा और इसको लेवल अप करेगा तो लेवल हो जाएगा कम। सपोज हमने पानी भरा, बाहर से लाए, इतना पूरा भर गया और थोड़ा सा पानी बच गया मेरे पास, तो मैं और डालूंगा तो लेवल बढ़ जाएगा। अगर मैं बाहर से पानी लाया और समहाउ वो एग्जैक्टली इतना ही पानी भरा तो कहने से लेवल सेम रहेगा। ये बेसिक फंडामेंटल चीज से यही बोलती है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अलग से गड्ढा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि पानी हमारे पास कितना है। तो हमें इनिशियली आइस फ्लोट हो रही है, तो mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, किसका, मास ऑफ आइस इंटू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है वॉल्यूम इनसाइड, इस पोर्शन को वॉल्यूम इनसाइड बोल रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम इनसाइड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। यहां तक सही, कुछ गड़बड़ नहीं, हाँ ओके। तो वॉल्यूम इनसाइड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक काम कर रहा हूं, यहां पे एक जी और है, जी को तो काट ही दो, है ना। mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स किया है, तो वॉल्यूम इनसाइड जो हमारे पास वो आ रहा है, वो आ रहा है मास ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर, राइट। पक्का। बाहर से फिर मैंने क्या किया, आइस को निकाल के मैंने उसको पानी बनाया है अलग वेसल में। कहने से उसमें कोई मास ऐड नहीं किया है, कोई रिमूव नहीं करा है, तो जितना आइस का मास था कहने से उतना ही पानी का मास बनेगा। पक्का। मास ऑफ आइस, तो जो पानी बना वो बना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फॉर्म हो रहा है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ आइस। देखो जो पानी बना, जो नया पानी बना है वो किसके बराबर बन रहा है, मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के। जितना पानी, जितना गड्ढा बना, गड्ढे का वॉल्यूम और जो पानी बना, कहना से वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो हम बाहर से आके भरेंगे तो वो एग्जैक्टली यहीं पे आके रुक जाएगा। यहां तक सही कहानी। तो जब भी एनी ऑब्जेक्ट अगर कोई वो फ्लोट हो रहा है तो हमारे पास वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो नहीं हो रहा है। यहां तक सही। अब पत्थर वाली कहानी में क्या हुआ, पत्थर अदरवाइज डूब जाता, अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, कौवे वाली कहानी में हम लाए पत्थर बाहर से, तो वो लेवल बढ़ता गया। वो हमें बेसिक फील समझ में आ रही, क्योंकि पत्थर ने अपनी जगह बनाने के लिए पानी में उसने अपनी जगह एक ली। तो तुम सोचो उतना जितने पत्थर का वॉल्यूम है, वट एवर बी द साइज ऑफ पत्थर, वो हमने उतना पानी, सोचो मैंने बाहर निकाला, पत्थर को नीचे जाके इज्जत से रख दिया क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे पड़ा रहेगा। उतने पानी को तुम बाहर डालोगे तो लेवल बढ़ेगा। जब हम पत्थर लेके पहली बार बोट में गए तो लेवल 100% बढ़ा होगा। हम कंपैरिजन ओरिजिनल लेवल से कर ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं भाई लेवल बढ़ चुका है जब मैं बोट में लेकर गए। अब वो पत्थर को हम फेंक रहे हैं तो हमें पता करना है कि और लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अब यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है वो समझो ध्यान से। सपोज सबसे पहले पत्थर की बात करते हैं। सो सपोज हमारा ओरिजिनल लेवल था जो है ना, हाँ, सिद्धार्थ देसाई कौन है वाकड़ी से? अरे अरे उसकी मॉम आई है, उसने कॉल नहीं किया। क्लास में तू जब घुसता है तब तू ऐसे करके घुसता है, तू मॉम को कॉल करना भूल गया, बिना परमिशन के क्लास में नहीं घुसा। हाँ, अरे रे रे, क्या बता रहा था, हाँ सुनो, ओए ओरिजिनल लेवल, ठीक है। अगर मैं पत्थर सच में डालता तो क्या ऐसे लेवल बढ़ जाता। अब कंपैरिजन समझना किन दो बातों का हो रहा है। मैं बाहर से एक पत्थर लाया और वो पत्थर को यहां डाल रहा हूं तो फॉर श्योर हमारा लेवल बढ़ेगा। लेट्स से वो यहां तक आ गया, ये हमारा बिना नाव के और उसके है, तो ये लेवल इतना बढ़ा। हमने किसी सपोर्ट की वजह से, तीसरा केस क्या है, मैं किसी सपोर्ट की वजह से इसको फ्लोट कराना चाह रहा हूं,
किसी सपोर्ट की वजह से। तो अब कोई चीज अगर फ्लोट हो रही है तो कहना है वो इतना पानी डिस्प्लेस करेगी। अच्छा, जब ये पत्थर अंदर जाता है तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करता है ना। मतलब इसने पानी, जो ये वाला जो पानी है कितना बड़ा होगा, मास ऑफ स्टोन जो है कहना है वो वॉल्यूम ऑफ स्टोन इंटू डेंसिटी ऑफ स्टोन के बराबर है। जब 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 ये पूरा पत्थर अंदर डूब गया है ना, तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस करा होगा अपने मास के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर। अब किसी सपोर्ट की वजह से अगर मैं पत्थर को फ्लोट कराऊं तो कहना है उसका mg पानी के बॉइंट फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो अब अगर ये ओरिजिनल लेवल ये वाली लाइन है, अब मैं किसी सपोर्ट की वजह से भी, नाव पे मत जाना, सोचो कि कोई एक सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इसको फ्लोट करा रहा हूं, तब मास ऑफ स्टोन इंटू जी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो अब इसने कितना पानी डिस्प्लेस करा होगा, ये इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी के बराबर। तो अब जो इसने पानी डिस्प्लेस करा है उसमें टर्म आ रहा है मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मास ऑफ स्टोन दोनों जगह सेम है, डेंसिटी ऑफ स्टोन ज्यादा होती है तो कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टोन हमारा ये ज्यादा है ना, तो ये कम होगा डेंसिटी ऑफ जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है बाद में। तो देखो ध्यान से, अबे हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है, अगर ये फ्लोट कर रहा होता वाटर डिस्प्लेस, अगर ये ज्यादा है तो कंपैरिजन इसमें और इसमें नहीं हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है कि भाई तुम नाव में लेके बैठ गए हो, अभी तुम यहां से इस पोजीशन पे आना चाह रहे हो, मतलब एक तैरती हुई चीज को तुम अंदर डालना चाह रहे हो, तो लेवल हमारा समझना। तो अब वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग ये हमारा और ज्यादा हो गया होगा। समझो यहां पर अगर इतना लेवल बढ़ा है, जब वो डूब गया, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो इतना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, कहना से ये इससे भी ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इसका लेवल हो गया होगा ये वाला। समझो ध्यान से। तो जब मैं नाव में लेकर पत्थर को बैठा हूंगा तो मेरा ओरिजिनल लेवल के रिस्पेक्ट में यहां पहुंचा हूंगा, क्योंकि जब केवल पत्थर डाला तब उसने पानी डिस्प्लेस करा अपने वॉल्यूम, स्टोन के वॉल्यूम के बराबर। जब किसी सपोर्ट की वजह से अगर पत्थर फ्लोट कर रहा है तो उसने जो पानी डिस्प्लेस करा वो आया ये वाला, वाटर डिस्प्लेस्ड। समहाउ वाटर डिस्प्लेस्ड जो हमारा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है वॉल्यूम ऑफ द स्टोन के, बिकॉज डेंसिटी के टर्म के चक्कर में, मतलब उसने ज्यादा पानी डिस्प्लेस करा। तो अगर मैं इसको उठा के यहां डालूंगा तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में तो अभी भी ऊपर हूं, बट इसके रिस्पेक्ट में मैं नीचे आ गया। तो एक चीज क्या याद रखनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड ऑफ जिसमें वो फ्लोट कर रहा है, अगर एक कोई हैवी चीज जो कि किसी सपोर्ट की वजह से फ्लोट होती है, अगर तुम उसको पानी में डालोगे तो लेवल हमेशा कम होगा। अगर तुम कोई भी ऐसी डेंसिटी वाला लिक्विड जो कि सेम है उसका आदान प्रदान करोगे तो लेवल सेम रहेगा। तुम बाहर से बकेट से पानी लाओ और पानी फैला दो, या तुम अपने नदी से पानी उठा के अपनी बोट में डाल लो, लेवल ऑफ वाटर वोंट चेंज। याद कर सकते हो, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। सेम कहानी जैसे कि जो मैं भी नेल वाला एग्जांपल ले रहा था, तुम घर पे आइस वो करो, 2-3 नेल आइस क्यूब में डालो, ठीक है, और तुम उसको मतलब 2-3 नहीं, मतलब उतनी डालो कि अभी भी वो फ्लोट हो। तो तुम उसको डालोगे आइस और अंदर नेल है, जब वो पिघल रही है, आइस जब पिघल रही है तो उसमें फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वो अपना जितना उसने वॉल्यूम मास ऑफ आइस था उतना ही डिस्प्लेस करा, आइस हो गई। वो जो नेल किसी सपोर्ट की वजह से फ्लोट हो रही थी, वो सपोर्ट क्या था, आइस का या जो भी था, जैसे पानी पिघला कहना से वो नीचे जाएगी। अब लेवल कम हो गई होगा, क्यों? क्योंकि किसी सपोर्ट की वजह से अगर वो फ्लोट हो रही है तो लेवल एक्चुअली विल गो डाउन। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया ऐसे। मतलब अगर वाटर वाला केस है तो फिर वहां पे जो रो है रो डब्ल्यू था वो इक्वल है। हाँ, वो तो है, मतलब आइस वाला, नेल वाला बोल रहा हूँ तो। बोट वाले केस हाँ, बोट वाले में नहीं, तो याद ही क्या रख सकते हो, अगर तुम्हें याद ही करना है, ये सब कहानी हटा दो। अच्छा, मैथमेटिकली अगर तुम्हें कहानी नहीं समझनी है तो तुम क्या याद कर लो एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी प्रॉब्लम है, ठीक है। Boat has a larger volume than the stones themselves, which leads to a larger distance. Numerically, हाँ, मतलब जो भी, मतलब तो मैं तो क्या बता रहा हूँ, एक मिनट, ये समझ में आ गया। बोट वाले में क्या है, अच्छा बेसिक फील समझना, जब कोई हैवी चीज जब अंदर जा रही है तो उतना ही पानी डिस्प्लेस कर रही है ना जितना उसका वॉल्यूम है, कि उसको उतनी जगह चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए। तो बोट वाले में वो पत्थर अब किसी सपोर्ट की वजह से फ्लोट हो रहा है, पानी में भी फ्लोट हो रहा है और किसी सपोर्ट से भी फ्लोट।
हाँ पानी में फ्लोट हो रहा है, बट ओवरऑल जो उसको उस पर बॉइंट फोर्स लग रहा है वो उसके mg को बैलेंस आउट कर रहा होगा, तभी वो फ्लोट हो, क्योंकि उसको फ्लोट होना है मतलब mg और बॉइंट फोर्स बराबर करना है। तो जब वो फ्लोट हो रहा है वो mg उसका इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द वाटर विच इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, हाँ इनसाइड या डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। गायब गायब, तो डिस्प्लेस्ड वाटर आ रहा है मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अभी इसको और इसको कंपेयर किया, ये ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन तो दोनों जगह सेम है, ये अगर ज्यादा है तो ये नंबर कम है, तो इस है ना, तो वो वॉल्यूम, तो वही कंपैरिजन कौवे वाली कहानी हो रही है। ये यहां से यहां इज द कौवा, हम इससे ये कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना डिफरेंस बिटवीन वो। तो याद क्या रख सकते हो, मतलब शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हो तुम? अगर हम नदी का पानी लेके बोट में डालें तो हाँ। बोट ज्यादा तैर रही नो 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 नो, बोट ज्यादा नीचे जाएगी। अगर सपोज जैसे कि मतलब वाटर लेवल अबे टाइटैनिक इसीलिए डूबा था ना, यार जब भी वापस आ जाए। अच्छा सर वॉल्यूम का ज़्यादा मतलब अगर समझना है मैथ से नहीं तो कुछ चलेगा। हाउ इज इट रॉन्ग ये अगर बोर्ड का वॉल्यूम ज़्यादा है यस 0.72 है ना ओनली 0.72। अरे भाई हाँ अरे उसका मैंने 0.2 उसका 0.2 ऊपर था ना, 0.02 दैट्स इट 0.72 बता दूं मैं। अच्छा यहाँ पे ना आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि मैंने इंक्रीज बोला है और वो लेवल कम हो रहा है, तो आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, और लेकिन ये पता होना चाहिए कि लेवल चेंज नहीं होता है तभी निकाल पाओगे, वही चक्कर है। क्योंकि अगर यही नहीं पता है कि लेवल, क्योंकि वो एरिया देख के ऐसा लग रहा है कि अगर लेवल चेंज हो गया तो साइड से पानी अंदर आएगा या बढ़ जाएगा, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके यार एक मिनट, सॉरी, ओनली दिस पार्ट जो मुझे अभी रिक्वायरमेंट है। तो जब आइस एक्चुअली पिघलती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू जब वो पानी बन रहा है। तो समहाउ आइस उतना ही पानी बनाती है जितनी उसने वाटर डिस्प्लेस करा है, इसलिए लेवल सेम रहता है। ये याद करना है ना। सो आइस की डेंसिटी कम तो उसका वॉल्यूम ज्यादा, तो जब आइस से पानी बनता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड समहाउ इस केस में वो वॉल्यूम उतना ही बनता है जितना वो गड्ढा है। तो अब जैसे ये वाला केस था, तो आइडिया यही था यहाँ पे कि जब ये पिघलेगा तो ये एग्जैक्टली लेवल हो जाएगा। मतलब जो ये कहानी है एग्जैक्टली वो वाला जो लेवल है, तो आइस एग्जैक्टली यहां मैच हो जाएगी। आइस नहीं, सॉरी, जो पानी बना। तो अब क्या करो, पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो देख लो कहां पर है, क्या हम बोल सकते हैं उसकी पोटेंशियल। अच्छा 9/10 अंदर होता है और 1/10 बाहर है, तो ये था 20, तो 18 अंदर है। तो ये अगर 18 अंदर है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लोएस्ट पॉइंट से 9 पे है। अरे सेंटर ऑफ मास उसका 18 का आधा। अच्छा एक मिनट, अच्छा दो तरीके मैं बताऊं। अच्छा तो मैं क्या बता रहा हूं, एक काम ये करते हैं दो तरीके से, यहां से वहां पहुंच रहे हैं। अगर ये जो लेवल है ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको रेफरेंस लेवल 0 मान सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमें कहीं का एक रेफरेंस लेवल मानना। तो अगर इसी को रेफरेंस मान लो तो इसके रिस्पेक्ट में कहना है सेंटर ऑफ मास 10 पे होगा। मतलब टोटल अगर 20 है तो सेंटर ऑफ मास हमारा एग्जैक्टली 10 पे होगा। तो मास तो हम निकाल ही लेंगे, mgh वॉल्यूम मास दिया है क्या, नहीं, अच्छा ये दिया है, तो मास तो हम निकाल ही लेंगे, विच इज 20 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी नहीं, मतलब ये, ठीक है। ये हमारे पास मास है, तो मास के टर्म्स में बात कर रहा हूं। तो कहना है पहले सेंटर ऑफ मास इस लेवल के रिस्पेक्ट में 10 पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है, m इंटू जी इंटू 10। प्लीज यार बाद में कन्वर्ट करना, उसका तुम बाद में देखना, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे।
जब वो फाइनल हुआ, जब यहां पहुंचा, तो ये लेवल तो हमने अभी भी देखा सेम रहता है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये 18 हो गया। मतलब ये जो 18 था, सारी आइस यहीं पे तो समा गई 18 के अंदर, तो कहने से ये 18 हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो गया? 9 पर। कन्वर्ट करो, m पता है, दोनों को माइनस करो, उत्तर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि 50 क्रॉस 50 का यूज नहीं है यहां पर, क्योंकि वो एग्जैक्टली पानी का लेवल अगर ऊपर नीचे होता तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास भी देखना पड़ता। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ, हाँ, तो तुम बच सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे ही पानी अंदर आना स्टार्ट हुआ है ना, तो तुम थोड़ी देर के लिए बच सकते हो, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल अंदर था उसका और सर्टेन बाहर था। ठीक है, जैसे ही तुमने उसका सामान फेंकना स्टार्ट करा तो तुम्हारा लेवल ऊपर जाने लगा। अगर केवल एक एक बातें अलग अलग स्टडी करें, ठीक है। अब जैसे ही होल हुआ तो पानी अंदर आ रहा है, अब वो पानी जो बाहर था और जो अंदर था, अब वो अंदर वाला पानी उसका सिस्टम का पार्ट बन गया। तो एक काइंड ऑफ मास बढ़ रहा है और एक मास तुम फेंक रहे हो, है ना। तो अभी वही है, कब तक? क्योंकि वो पानी का तो अंदर आता ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है नीचे, जहां पे होल हुआ है वहां पे पानी का प्रेशर अगर ज्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाली जगह, तो क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर के एक्सपोज्ड है, तो वो पानी अंदर घुसते ही चलेगा। तो थोड़ी देर के लिए बच सकते हो, बट इवेंचुअली तो निपट हो गई, क्योंकि वो है ना, वो मास तुम्हारा तो बढ़ते ही जा रहा है ना अंदर, है ना। तुम बाहर फेंकोगे विच इज फाइन, तो थोड़ी देर के लिए वो ऊपर जाएगा, बट इवेंचुअली मतलब हाँ सही है। बढ़े आगे। अगला वाला सवाल आसान वाला है। हाँ, ओके, नहीं सॉरी, बोलूं यार, इसमें भी पूरी कहानी लिखी हुई है तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। ओके, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड हैज ए डेंसिटी, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड जिसकी डेंसिटी दी गई है 500 kg अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, साइड लेंथ दिया गया है इसका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फ्लोटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टैंक पार्शियली फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी। टैंक है, यहां पानी आनी है कुछ, जिसकी पानी की डेंसिटी दी गई है वापस से 1000। ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है, मतलब वो कुछ अंदर बाहर वाली कहानी होगी। हमें बोला गया है, अच्छा इसका बेस एरिया दिया गया है, पता नहीं अब वापस से इसकी जरूरत है कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है इसका बेस एरिया। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क टू प्रेस द ब्लॉक स्लोली सो दैट इट जस्ट इमर्ज्ड इन वाटर। ओके, क्यों फ्लोट कर रहा है? उस इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट वेरी स्लोली अगेन, है ना, सो दैट हम उसको जस्ट पूरा पूरा अंदर लाए। पूरा बाहर नहीं बोला है, समझ गए ना। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू सो दैट इट गेट्स पूरा अंदर। प्लीज मतलब डेटा थोड़ा सा मतलब, बट यहां पर शायद ध्यान देना, हाँ है ना, तो थोड़ा ध्यान देना उस चीज का। सवाल क्लियर है ना सबको, है ना। स्टैंडर्ड सामने कहानी लिखी है, पहले आधा डूबा हुआ है क्योंकि वो डेटा ऐसा दिया है, अब उसको हम दबाते, आधा है ना 500 और 1000, है ना, तो आधा डूबा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा और उतना पुश करने में कितनी मेहनत लगेगी बाहरी इंसान को, बिना पानी के लेवल इंटीग्रेशन। सर उसके बिना भी हो जाएगा। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद, आई एम नॉट श्योर। अबे तू कर तो पहले। पानी का लेवल, बेस एरिया ना, सोच इसका भी देखे एरिया दिया है और वो कंपेरेबल है, वो छोटू नहीं है ना। मैं छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि बिफोर यू, अच्छा तू कर तो करता,
तब तक अच्छा मैं सुंदर सा डायग्राम बना लूँ क्योंकि मुझे समझाने के लिए चाहिए होगा। पानी का लेवल बढ़ेगा। यस यस। क्या मतलब फोर्सेस तो वही एक्ट करेंगे, कोई नया फोर्स क्या आ जाएगा। हाँ अरे तू कर तो पहले 1 मिनट। हाँ तो फिर अच्छा मैं ओके आ रहा है, किसी को लग रहा है क्या आता है ये आ रहा है, मैं आऊँ। भाई तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे ही कुछ है, तूने डेटा में कुछ गड़बड़ कर दिया बट ऐसे ही कुछ नंबर है, बट ये नहीं है बट ऐसा ही कुछ है, तूने कन्वर्जन का गड़बड़ है बस, मतलब डेसिमल के फैक्टर का गड़बड़ है। ओ नो 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 नो, तूने इसको यूटिलाइज ही नहीं करा है, ये 45 into 60 को। मतलब अभी ये आंसर अगर तूने सब कन्वर्ट भी किया है सही, तो फिर अभी अगर ऐसे पूछना चाह रहा है तो गलत है फिर, क्योंकि लॉजिक मुझे लगता है मेजॉरिटी समझ में आ रहा है सबको कि करना क्या है, जैसे जैसे हो जाएगा साइड से पानी बढ़ेगा और करना वही है। क्या था आंसर, ध्यान नहीं दिया। 102 छोटा है इससे। अबे बड़े छोटे से कैसे निकाल लोगे, मतलब तुम गैस थोड़ा कर लोगे। ज्यादा आ रहा था और उससे बढ़ गया नहीं अच्छा तुम एक लास्ट ट्राई करो, तब तक मैं, हाँ तुम करो, मैं डायग्राम बना लूँ क्योंकि मुझे समझाने के लिए बहुत होता। डायग्राम बना दो मुझे एक बार। अगर ये हल्का सा इधर एच गया, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा डायग्राम। एक तो मुझे एक तो लाइट का इतना रिफ्लेक्शन आ रहा दिख नहीं। अरे मैं टाइम पास कर रहा हूँ भाई, तुम अपना पहले हो गया, तुमने सब कर लिया अपना। नहीं दिख रहा, आई थिंक ये शायद सही, बट लेकिन नहीं ये गलत है, बट लेकिन अभी डेसिमल का चक्कर है। कितना है बोल दे। 207। ये लेकिन डेसिमल दोनों के सेम आए हैं, बट लेकिन वो डेसिमल दोनों का गड़बड़ है। नहीं तेरा नहीं, कपीश का, तेरा जो पहले आंसर वो गड़बड़ था, बट लेकिन वो डेसिमल का चक्कर था, पता नहीं। ओके चलो देखा जाए अब। नहीं मत करो, अच्छा हो गया। फर्स्ट डिजिट 2 नहीं ये क्या लाइन बनाई है, ये हटाओ। बिकॉज तू जबरदस्ती एक्स्ट्रा फिगर सब। हाँ डायग्राम की गड़बड़ बना दी, इतनी डॉटेड लाइन बना दी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सी क्या लाइन दिखाई है ये फालतू में क्यों दिखाई है। 12.7 नो। आंसर बोल दूं, आंसर बोल के फायदा नहीं होगा, अभी किसी का मैच ही नहीं हुआ है। 13 point something है। नहीं अभी ये तो चलो देख लो, तुम अपना गैस कर लो, शायद कहो भगवान मेरे से कुछ हो जाए तो पता नहीं। नहीं है भाई, बोलते रहो ना, मैं बता दूंगा। 6 नो। चलो अब तो सभी लोग बोलेंगे, सब लोग अपना अपना गैस करेंगे, ठीक है ना, जिस पे भगवान का हाथ होगा।
हाँ ओके, लो ना 2 मिनट तुम, अगर किसी को लग रहा है आता हुआ तो बस ठीक है, नहीं तो यार मैं डायग्राम, एक तो इतना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, इसको नीचे कर रहा हूँ फिर मैं ऊपर करता हूँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा है डायग्राम। ये हमारा ओरिजिनल लेवल था, नो क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या समझाऊँ मैं, नहीं तो बिना उसके समझा भी नहीं पाऊंगा, क्या करें। नहीं भाई करा जाए। तो सवाल ये है, पहला सवाल है कि भाई जैसे जैसे अंदर जा रहा है, ठीक है, अच्छा पहले तो mg इस नंबर से पता लग गया ये आधा डूबा हुआ है ना, तो हमें इसको आधा और डुबाना है, बट प्रॉब्लम ये है रियलिटी में h/2 नहीं डुबाना है। क्या लिखा है, नहीं दिख रहा है, नो नहीं बोल दे, नहीं दिख रहा है, नो। अब अच्छा प्लीज प्लीज अब देखते हैं, अच्छा एक बार, एक क्वेश्चन जिसके सब आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके सुनो ध्यान से, ओए अच्छा तो क्या पहले आधा डूबा हुआ है, तो प्रैक्टिकली एक ये सवाल है कि भाई मुझे इसको आधा नहीं डुबाना है, पहले तो ये पता करते हैं कितना डुबाना है, मतलब क्योंकि हम लिमिट, तो ये 500 और 1000 से हमें ये पता लग गया है आधा डूबा हुआ है, मतलब h/2 डूबा हुआ है, बट जैसे जैसे अंदर जाएगा हमारा क्योंकि इसका जो एरिया है वो है 30x30 और जो हमारा ये वाली चीज है 45x60, तो फॉर श्योर हमारा साइड से पानी बढ़ेगा। तो कितना पानी बढ़ेगा पहले ये निकाल लेते हैं। कहने से जब ये पूरा अंदर गया तो कितना गया अंदर, ये नहीं एल स्क्वायर के टर्म्स में बात करते हैं, मतलब इसको मैं एल बोल रहा हूं, तो कहना से एल स्क्वायर इंटू h/2। कहना से जब ये पूरा अंदर गया तो इतनी इसने एक्स्ट्रा स्पेस बनाई अपने आप को अंदर ले जाने के लिए। एक काम कर रहा हूं, h मैं बोल रहा हूं, सॉरी उसको x बोल रहा हूं, ये h नहीं बोल रहा हूं, सॉरी कि हम किसी जनरल टाइम पे h बोल रहा हूं मैं, इसको जो ये आधा डूबा हुआ था ये h/2 है, ठीक है। तो एल स्क्वायर इंटू h/2 कहना से ये हमारा बराबर होगा, जब ये पूरा अंदर चला जाता तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसका पानी अगर h/2 बढ़ा हो, h डैश बोल दे रहा हूं लेट्स से वर्ड, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका एरिया है अपना 45x60। तो अच्छा एक मिनट पहले तो समझो, a माइनस एल स्क्वायर, पूरे का एरिया a, उसमें से नीचे का एल स्क्वायर हटा दिया अगर, इंटू h डैश। पहले तो ये वर्ड समझो क्या लिखा है, एक मिनट मैं h लिख रहा हूं, मैं पूरा नहीं, पहले जनरलाइज समझाता हूं तुम्हें। अगर मैंने इसको हल्का सा, मैं खुद कंफ्यूज होंगे सिंबल में, 1 सेकेंड सॉरी, वापस से इट इज योर मेमोरी, ठीक है। ये था आधा डूबा हुआ था, आधा नहीं डूबा था। अगर मैंने इसको हल्का सा h डुबाया, हल्का सा h प्रेस किया, तो इसने अपनी जगह बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा, एल स्क्वायर इंटू एच। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां गया, इन साइड्स में। तो जो ये पानी हमारा बढ़ा, ये हमारा ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर है, इसको मैं बोल रहा हूं h डैश। जो पानी हमारा साइड से बढ़ा, वही समझो कि इसने इतनी जगह का पानी निकाल के फेंक दो, बाहर रख दो ग्लास में, उसको अंदर करो, फिर से साइड साइड में पानी फैला दो। वो पानी जितना फैलाया तो इस चीज का एरिया होगा वो इतना पोर्शन, और इतने पोर्शन का एरिया, ये एरिया क्या होगा, पूरा एरिया माइनस एल स्क्वायर, पूरा एरिया माइनस एल स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई है पक्का। एल स्क्वायर को अभी मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें h और h डैश में रिश्ता पता लग जाएगा। एल स्क्वायर में टर्म आएगा 900 का, है ना, इसका स्क्वायर इंटू h बराबर ये है ये कितना होता है 45 इंटू 270 माइनस 900 कितना हुआ 270 2700 1800, है ना, सही है। ओ ये तो सुंदर सा आ गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं h आ गया अपना h/2 h डैश, मतलब अगर तुम इसको हल्का सा h डुबाओगे, हल्का सा, तो इसमें जो साइड में पानी बढ़ेगा वो उसका आधा बढ़ेगा, बिकॉज एरिया इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। यहां तक सही। क्या इसने जितना ये डूबा हुआ था, पानी जितना था, उसके mg ने पहले बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रखा था, वो तो बैलेंस ही था। अब इसमें अगर ये हल्का सा एक्स्ट्रा डूबा, व्हाट इज दैट, हल्का सा इतना, तो जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ रहा है उसी को ही तो ओवरकम करना है। पहले वाले पानी ने, पहले वाले mg ने
और इतने वाले के बॉइंट फोर्स ने उस क्यूब को बैलेंस कर रखा था। समझना ध्यान से, हम पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं वो समझो। पहले जो इस पूरे का mg था और जो इतने पोर्शन के पानी का बॉइंट फोर्स था वो एक दूसरे से बैलेंस हो रहे थे। जब ये अंदर जाना स्टार्ट हुआ तो क्या mg सेम रहा? जितना पानी ये है उससे तो ज्यादा ही हो रहा है ना कुछ। तो कहना है हमारा बॉइंट फोर्स, जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा जो एक्स्ट्रा बॉयंसी आएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, जो ये मैं बॉयंसी लिख रहा हूं बट यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा बॉयंसी, ये कितनी आएगी? जो हमारा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गया, कहना है इसे एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो अंदर गया, h मैंने भेजा और साइड से h/2 और चला गया। समझो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। बॉइंट फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है? जो वॉल्यूम अंदर है ना, जो वॉल्यूम अंदर है, बेस एरिया तो यही है, बट जो वो है क्या बोलते हैं हाइट, वो आएगी h + h'। ये समझो वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। समझो ध्यान से क्या लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक लास्ट चीज। जब हमने इसको h डुबाया तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स केवल इसकी वजह से नहीं आ रहा है, वो इसकी वजह से भी आ रहा है क्योंकि ये h' ऊपर गया। तो जो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ रहा है उसमें टर्म आएगा बेस एरिया इनटू जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इनसाइड, विच इज h + h'। तो हमने क्या बोला है, आइडियली अगर ये लेक होती, ठीक है, तो जितना तुम उसको डुबाते उसी की वजह से बॉइंट फोर्स आता, वो आता L² × h × ρ है ना। अगर जब हम इसको दबा रहे हैं और साइड से भी पानी अंदर उठ रहा है, तो जो अगर मैंने h दबाया तो पानी हमारा जो टोटल उसका h/2 का रेज हुआ, तो h अंदर गया और पानी h/2 रेज हुआ, तो एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द ब्लॉक विच इज रिप्लेसिंग द वाटर, कहना है वो ये वॉल्यूम है h + h, हाँ मतलब 3h/2 है ना। h की जगह h' की जगह मैं ये डालूं तो यहाँ पे L² आएगा टर्म, एक आएगा 3h/2 का टर्म, डेंसिटी ऑफ वाटर का टर्म इनटू g का टर्म। ये सही है पक्का? ये हम किसी जनरल h की बात कर रहे हैं क्या हम? तो ये हमारा एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर बाहरी इंसान इतना ही फोर्स नीचे लगाए तो कहना है हमारे पास जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वो होगा इंटीग्रेशन जो ये एक्स्ट्रा वाला फोर्स है इनटू dh, बट h का काम करेगा वो निकालना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ। सो हमारा h क्या होगा? ओ 0 से 15 से 10 हो गया। 10 आएगा, बिकॉज़ वो नीचे आ रहा है। वो इनिशियल वाटर लेवल और फाइनल वाटर लेवल में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है। 5 आ रहा है, 5 ऊपर रेज हो रहा है पानी आपका और 15 नीचे आ रहा है, तो 15 - 10 3/2 बाहर, तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर ही फेंकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर g, यहाँ पे आ रहा है h/dh का टर्म। h की लिमिट सोचनी पड़ेगी, एक सेकंड। हमने जो h लिया है वो हमने लिया है जितना पार्ट अंदर गया ना, नहीं हम जो h प्रोडक्ट होती है वो जितना हमने जितना एक्स्ट्रा अंदर भेजा ना, जितना तो ऊपर रेज या तो जितना ऊपर रेज हो, क्योंकि अगर मैंने उसको 10 नीचे भेजा तो 20 ऑलरेडी पानी उसके ऊपर आ रहा है, तो वो कवर हो गया पूरा। हमें टोटल जो कवर करना है वो 15 कवर करना है ना। हाँ तो 15 - 5 मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी 30 है जिसमें 15 तो अंदर ही है ना, तो h + h' मिलाकर 15 है ना। तो 5 है, 5 6 पॉइंट, यस, 0 to 10 आ रहा है। 10 ऊपर गया, 10 नीचे गया, 5 ऊपर गया, 10 नीचे गया, 5 ऊपर गया, इज इक्वल टू 15। हां 15 ये इक्वेशन है। 3, 5, 10 क्या पानी हमारा जब अंदर जा रहा है तो h अंदर जा रहा है, h' ऊपर बढ़ रहा है, तो हमें टोटल, एक मिनट, 500 और 1000 से आधा अंदर आधा बाहर, टोटल 30 दिया है ना। तो 15 अंदर है, 15 बाहर है, तो जब हम इसको दबा रहे हैं हमें टोटल 15 ही तो कवर करना है। h + h' विच इज h/2 इज इक्वल टू 15। तो h की लिमिट चाहिए थी ना वहां पे, तो ये 3h/2, तो ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो लिमिट आएगी इसकी 0 से 10। अभी कन्वर्ट कर देंगे, बट यहां तक कहानी समझ में आ रही है पक्का? अब कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो सब।
3/2 L स्क्वायर में टर्म आएगा 900 इंटू 10⁻⁻⁴। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, G है 10, यहां आएगा h स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा h स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 आया ये, और h की लिमिट आएगी 10, तो 10 का स्क्वायर, बट वो सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ ये होना चाहिए। कुछ कैंसिल, बट ये नंबर तो यार बहुत बड़ा आ गया। ये क्या रहा है? 27, 6.75 होता है क्या ये? ओके, समझो। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, बट वही उसमें गलती वो नहीं, बट मुझे भी लग रहा है उससे भी आ ही सकता है, बट उसने गड़बड़। हाँ, एक मिनट, मैं एक बार ये समझाना चाह रहा हूँ। एक बार हमने क्या किया, ओनली थिंग इज जो समझाने का पार्ट था वो h डैश वाला, कि जब हमारा h अंदर जा रहा है तो h/2 साइड से पानी बढ़ता जा रहा है, तो मुझे पूरा अंदर नहीं भेजना है, 15 सेंटीमीटर अंदर नहीं भेजना है, हमें पूरा 15 सेंटीमीटर कवर करना है, तो h प्लस h डैश इज इक्वल टू 15। तो जो h की लिमिट आ रही है वो 0 से 10 आ रही है, तो वो हमने 0 से 10 यहां लगाई, फिर तो वो इंटीग्रेट कराए। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन विच इज दिस वन। ये तो अगर ये है, ठीक है, जो अभी कहानी बता रहे थे कि जब ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा तो इसको एक्स्ट्रा जगह चाहिए। सपोज ये h अंदर गया तो इसको कितनी जगह एक्स्ट्रा लगी, इतनी। अब ऐसा सोचो कि मैंने यहाँ पे इतनी जगह खाली करके पानी जो यहाँ का था वो निकाला, अपना बाहर रख लिया और इसको अंदर भेज दिया। अब जो मैंने इतना पानी निकाला है उसको मैं कहाँ भरूंगा, इधर पे साइड में और इधर पे साइड में, पक्का। तो जो हमने पानी निकाला, वो निकाला h स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू एच, ये इसका बेस एरिया L स्क्वायर है इंटू एच। अब इसको भरा कहाँ, इस वाले और इस वाले एरिया में। तो अगर पूरे का बेस एरिया है ये A, उसमें से L स्क्वायर माइनस करा, A स्क्वायर में से L स्क्वायर माइनस करा, तो साइड से पानी कितना लेवल अप हुआ, विच इज h डैश, वो इसके बराबर है। तो वहां से h और h डैश में रिश्ता आया। फिर तो आई थिंक इक्वेशन लिखिए एक बार। जो इस ये वाला मेथड है, तुझे अपनी गलती समझ में आई क्या? पोटेंशियल एनर्जी वाली नहीं, बहुत गलतियां थी। तूने कैसे किया एक बार बताएगा? तो पहले एक और दूसरा तरीका क्या है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस? हाँ, वॉल्यूम से कितना बढ़ेगा देखा, सो 30 into 30। एक बार थोड़ा सा धीमे समझाते हुए, जब ये पूरा अंदर जाएगा तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो पहले वॉल्यूम का चेंज देखा, तो फिर पहले वॉल्यूम है 30 into 30 into 15। 30 इंटू 30 इंटू 15। क्योंकि वो अच्छा आधा वाला है ना, हाँ, ओके, हाँ, इक्वल्स टू 45 into 60 into h। so वाटर का जितना हाइट बढ़ रहा है वो हाँ, वो तो हमारे हिसाब से आ ही गया शायद, वो 5 आ रहा होगा। हाँ, एक मिनट, ये एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। तो जब इसने पूरा अंदर भेज दिया इसको, है ना, तो कितना पानी हमारा कितना लेवल बढ़ा वो कैसे निकाला? जब ये पूरा अंदर गया तो क्या किया, L स्क्वायर इंटू 15, राइट, L स्क्वायर इंटू 15 ऐसा कुछ लिखा है, मतलब वो भी इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है। सॉरी, L स्क्वायर इंटू 15 बराबर कर दिया A माइनस L स्क्वायर इंटू एक्स, जो भी है ना, कितना हाइट बढ़ा, है ना। तो इससे x 5 आ जाता है, जो कि आना भी चाहिए, हमने निकाला अभी। h की वैल्यू 10 आई थी, तो h/2 हमारा बढ़ा था, तो 5 आ रहा है। फिर क्या किया, और फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने वो बेस से लिया, कोई एक बेस। mg into 50 सेंटर ऑफ मास का पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो तुमने इसका पोर्शन को यहां भेजा और बाकी को बढ़ा दिया, ओके। अच्छा, तो अभी इसमें और जब ये पूरा डूब जाएगा, उन दोनों बातों में क्या अंतर है? ये पोर्शन यहीं का यहीं मान लेते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को बिल्कुल पूरा नीचे भेज दो, तो जो आधे पोर्शन का मास है, आधे पोर्शन का, आधे मतलब आधे क्यूब का, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ गया, लेट्स से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आई ये निकालो। जो ये पानी है, वो जो भी पानी इसका एक्स्ट्रा आया वो यहां भरा और यहां भरा, तो उसके पानी का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आया, है ना, वो ऐड कर दो, ऐसा कुछ। ओ, ये ज्यादा मेहनत हुई क्या? सोचने में ज्यादा मेहनत हुई होगी शायद।
हाँ मतलब कैलकुलेशन वो डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा शायद। हाँ क्या नहीं लग रहा है विच पार्ट में, ये जो हमने किया है। हाँ पोटेंशियल एनर्जी में ओके एल स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू ए माइनस। हाँ इससे x की वैल्यू 15/2 आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं 5 आनी चाहिए बट लेकिन इससे नहीं आ रही है। एल स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आना चाहिए ना, ए माइनस एल स्क्वायर आना चाहिए ना। जितना अंदर जाएगा उतना वाटर लेवल बढ़ेगा, तो फिर उतना वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा? वो तो मतलब वाटर लेवल तो केवल साइड वाले पोर्शंस में बढ़ रहे हैं ना, वाटर लेवल पूरे में नहीं बढ़ रहा है। पूरे में बढ़ेगा नीचे गया तो फिर पूरे में बढ़ेगा ना, l squared into x होगा। वॉल्यूम कंसेप्ट पूरे में पानी डालो तो उससे ब्लॉक थोड़ा नीचे आवे वाटर लेवल, तो आंसर वैल्यू होना चाहिए। हाँ नहीं मेरे हिसाब से भी कि मतलब नहीं तुमने पूरे में क्यों बढ़ाया? जब ये अंदर जा रहा है तो वाटर लेवल तो केवल साइड में ही बढ़ रहा है ना। अरे मतलब पूरा हम उसके ऊपर पूरा अंदर थोड़ा भेजते जा रहे हैं, पूरा अंदर थोड़ा भेजते जा रहे हैं। एक मिनट, एल स्क्वायर इंटू 15 एल स्क्वायर इंटू 15 ए माइनस एल स्क्वायर आया था 1800। ये h की वैल्यू वो करेक्ट आने वाला है क्योंकि और नीचे डाला फिर भी वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। हाँ। इट्स लाइक इट हैज गॉट डीप बिलो, वो बहुत डीप चला गया। नहीं हम तो अभी बस ये बोल रहे हैं कि अगर ये होता यहाँ पर और इसको मैं पूरा पूरा अंदर भेजता तो पानी का लेवल तो मेरे हिसाब से जो बढ़ना चाहिए वो 5 आना चाहिए, है ना? तो इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं फिर? डेल्टा नहीं वो सब सही किया है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये वाले जो मेथड में किया है तुमने, है ना, उसमें बस ये सोच रहा हूँ कि इसमें ये 5 क्यों नहीं आ रहा है। हाँ मैं वो समझ गया बट पूरे एरिया में नहीं हो रहा है। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो एल स्क्वायर इंटू 15 जो किया है ना हमने, हाँ उसमें 5 नहीं आएगा क्योंकि एल स्क्वायर इंटू 10 करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जितना 10 तक डिस्प्लेस किया उसके बाद हमने माइनस किया मतलब x की वैल्यू कर क्या है अगर तुझे बात कुछ और टोटल एरिया करते हैं ठीक है। अगर मैं एरिया इनटू x करना पड़ेगा और उसमें देखो पूरा एरिया टोटल जो पहले था और बाद में आया वो आई थिंक सही बोल रहा वो है। x 10 मिलेगा। हम उसको पूरा थोड़ा भेज रहे हैं, हम 15 तो भेज ही नहीं रहे हैं, हम भेज ही कम रहे हैं। राइट सॉरी। हाँ सही है। नहीं तो हम वो लॉजिकली नंबर तुमने दिया वो मैच हो गया समहाउ, बट वो लॉजिक गड़बड़ है। ओके हाँ तो हम उसको पूरा थोड़ा, हम 15 तो दबा ही नहीं रहे हैं, हम तो केवल उसको जैसे ही 10 दबा रहे हैं वो अपने आप 5 अपने आप ओवर हो रहे हैं। ओके ये बेटर है समझना फिर यार। अच्छा भी उससे भी नहीं समझा रहा हूँ दोबारा और कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली सारी कहानी समझ में आई है, ये हटा दो। हाँ मतलब उससे कर सकते हैं ऑब्वियसली बिल्कुल 100%, बट दिस इज अ बेटर तरीका कंपैरेटिवली कि भाई हमने ये निकाला किसी बस ओनली थिंग इज कि यहाँ पे मैंने mg क्यों नहीं लिया वो समझ लो कि पहले का जो mg है और जो बॉइंट फोर्स है वो बैलेंस आउट हो गया है, तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स निकाला है केवल और उसका dh करके इंटीग्रेट करा है बस केवल। सही है। ओके क्विकली सो आई डोंट नो कितने क्या प्रॉब्लम थोड़े से और एक तो पहले अगला चैप्टर अपने को डिसाइड करना है और दूसरा हम कंटिन्यू इसको तो करेंगे ही थोड़ा और। सर बता दो पहले कि सैटरडे को होगा नो ट्यूसडे वो तो पिछली बार वो कुछ था। नो सैटरडे क्लास ओनली ट्यूसडे। एक मिनट तो क्योंकि अभी उस पर नहीं आया बर्नौली वाले प्रॉब्लम इफ्लक्स वाले। नहीं एक मिनट, अगला चैप्टर डिसाइड करते हैं। सो फ्लूइड्स एंड